सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के अच्छे समय के लिए। हालेलुया। पवित्र बाइबल कहती है, वे अपना वचन देकर, वे अपना वचन भेजकर आपको रोगों से छुड़ाता है और आने वाली मुसीबतों से, तबाही से बचाता है। हालेलुया। तो सच में वचन जो है, द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। ये दुनिया की सबसे ताकतवर शय है आपके लिए, याद रखना। वचन, अगर आपने इसे ग्रहण कर लिया, आपने इसे कबूल कर लिया, आपने इसे सुनकर अपने जीवन में पूरा करना शुरू कर दिया, तो आपके वारे न्यारे बस। और जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है ना, सुनता है। आप याद रखना, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को बड़े दिल से, बड़े मन से, बड़े ध्यान से, पूरी शक्ति से सुना ना, जिन्होंने, मौत उन्हें टच नहीं कर पाई। हालेलुया। छू तक नहीं पाई। तो मैं चाहता हूं हम बाइबल की ओर बढ़ें, जो परमेश्वर का पवित्र वचन है उसकी ओर जाते हैं और एक वचन पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो यीशु। आप पढ़ें नीति वचन 1 का अध्याय, उसकी 33वीं आयत। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो यीशु नासरी। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो मेरी आवाज सुनेगा उसे क्या होगा? वह निडर बसा रहेगा। वह निडर बसा रहेगा। परमेश्वर यहां पर एक शर्त रखते हैं, निडर कौन बसा रहेगा? जो मेरी आवाज सुनेगा। और जो नहीं सुनेगा वो डरता रहेगा, उसके जीवन में डर बना रहेगा। बहुत प्रकार का डर उसके जीवन में बना रहेगा। मगर यहां पर परमेश्वर कहते हैं, द वन हु लिसन टू मी विल dwell securely। तो परमेश्वर कहते हैं, जो मेरी आवाज को सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। और आगे भी कुछ कहते हैं परमेश्वर, पूरा करें वचन को। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। और बेखटके सुख से रहेगा। and will be at ease from the terror of the evil। वह निश्चिंत, वह विपत्ति से, जैसे लोगों के जीवन में हालात आता है ना, तो उनके जीवन में बड़ा सताव होता है। मगर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जो मेरी आवाज को सुनेगा वह निडर और विपत्ति से बचा रहेगा। उसके जीवन में चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए, उसे डर नहीं होगा, उसे चिंता नहीं सताएगी। मगर जो आवाज नहीं सुनता, वचन को नहीं सुनता, उसे पूरा नहीं करता, उसके जीवन में चिंताएं होंगी और एक दिन उसे चिंताएं नाश कर देंगी। जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलते हैं, वह निडर रहते हैं। वो बड़े से बड़े पहाड़ के आगे अपना माथा लगा लेते हैं। पहाड़ से मतलब है हालात, प्रॉब्लम। चाहे जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, एक परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला बंदा उसके सामने खड़ा हो जाएगा, डट जाएगा। मैं एक परमेश्वर के दास के बारे में आपको बताता हूं, एलिया उसका नाम है। तो वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला बंदा है, हमेशा सुनकर चलने वाला। जो परमेश्वर कहते हैं वही करता है। जो परमेश्वर बोलते हैं, जो परमेश्वर से सुना है उस बंदे ने, वही करता है। और आप याद रखें, उसने मृत्यु को नहीं देखा, मौत उस बंदे को टच भी ना कर पाई। अग्नि जैसा रथ आता है और उसको उस पर बिठा कर ले जाता है। हालेलुया। स्वर्ग को, जीते जी स्वर्ग में जा रहा है वो बंदा। क्यों? ये ऐसा क्यों हो गया भाई?
उसने हमेशा परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप भी आज उसकी आवाज को सुनते हो? जैसे वो कहता है करते हो? अगर आप करते हो तो आप निडर, निश्चिंत, शांति से, बाइबल कहती है वो बंदा, वो औरत, वो मर्द शांति से बसा रहेगा, चाहे तूफान आए, चाहे जो मर्जी हो जाए, मगर जो उसकी आवाज को सुनता है, उस पर चलता है, बाइबल कहती है शांति से बसा रहेगा, शांति से। तो एलिया अहाब राजा के सामने ऐसे डायरेक्टली चाहता था और वो डर जाता था, पता नहीं उनकेड़ा स्नेहा लेके आ गया एक राजा के सामने। और वो राजा जो अहाब था, क्रूड, उस समय का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस किंग, इतना ज्यादा क्रूड, इतना ज्यादा सख्त, इतना ज्यादा खतरनाक, पापी, बुरा राजा था, बड़ा अत्याचारी राजा था, और उसका सामना करना आसान नहीं था। डायरेक्टली ऐसे ही जाता था एलिया, निडर, और उसकी पत्नी इजाबेल, इतनी क्रूड मूर्ति पूजा करने वाली, जो परमेश्वर को मानते थे उनको मरवा डालती थी, उसका सामना भी उसने निडर होकर किया, मौत का सामना भी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला और उस पर चलने वाला, और जो सुनता है, बाइबल कहती है वह शांति से बसा रहेगा। शांत वो लोग होते हैं जिनको हालात आए और उनका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, प्रॉब्लम आए और कुछ भी ना बिगाड़ पाए। जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, कोई हालात उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाएगा। लाखों दुश्मन उठेंगे, परमेश्वर की आवाज सुनने वाले के सामने लाखों के लाखों ही खत्म कर डालेगा परमेश्वर। ऊंची आवाज में हालेलुया। तो वो निडर है। निडर है, क्यों निडर है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाला बंदा है, उसकी आवाज को सुनने वाला बंदा है, निडर है। और कितनी बड़ी बात, वो इतना पावरफुल दास है ना, इतना पावरफुल परमेश्वर का सेवक है ना, जो बोल देता है वही होता है। उसने बारिश को बोल दिया, वो रुक गई, कई सालों तक बारिश नहीं हुई। उसके शब्दों में इतनी पावर थी कि उसने बारिश को बोला, वो बंद हो गई, पड़ी नहीं। तो जब उसने बोला तो बारिश खुल गई। ऐसा सामर्थी दास था वो परमेश्वर का। और ये सामर्थ आई क्यों? ये आप में भी आ सकती है। कब? जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे और उसे अपने जीवन में हमेशा पूरा करते रहोगे। हालेलुया। वो ऐसा बंदा था, उसके बोलने में सामर्थ थी, उसके चलने में सामर्थ थी, उसके उठने बैठने में, वो जो बोलता था पूरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाइबल कहती है उन लोगों के जीवन में ऐसा होता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। जैसे परमेश्वर कहता है, जो मेरी आवाज को सुनता है वो निडर, शांति से बसा रहेगा, उस पर विपत्तियां नहीं आएंगी। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में आज शांति, तो है ही नहीं लोगों के जीवन में। क्यों? क्योंकि वह उसकी आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। वो सुनना नहीं चाहते, शांति नहीं है। इसी का कारण है कि उनके जीवन में शांति नहीं है, यही कारण है। तो परमेश्वर कहते हैं, फिर से रिपीट करें ये वचन पूरा, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, वह निडर बसा रहेगा। आगे, और बेख टके सुख से रहेगा। पंजाबी च लिखा है भी, परमेश्वर कहते ने जो मेरी सुनदा है सुख नाल रहेगा ते विपता तो निडर होके शांति नाल रहेगा। आज लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की आवाज नहीं है। उन्होंने कभी कहा ही नहीं है, परमेश्वर मुझे बता, मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है। आज लोगों का विश्वास ये है ही नहीं, आज लोग ऐसा करते ही नहीं। आज लोगों ने अपने खुद के परमेश्वर तैयार किए हुए हैं। पता नहीं कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से लोग, बहुत सारे विश्वासी लोगों का भी आज ईश्वर पास्टर बन गया। जो भी हो, चलो जी पास्टर को दुआ करा लो, एंज हो जाएगा, एंज हो जाएगा।
जबकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मेरे सामने कोई दूसरा ईश्वर तेरे लिए नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, चलो आप ये पढ़ी दें, निर्गमन की किताब में है, कूच दी किताब 20 अध्याय 3 आयत। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो यीशु। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो यहां पर परमेश्वर अपने पवित्र वचन में कुछ कह रहे हैं, कहते हैं तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। परमेश्वर कहते हैं मैनू छड़ के दूसरा रब तेरे लिए नहीं होना चाहिए। मगर आज लोगों के लिए पता नहीं कितने कितने गॉड है, मगर परमेश्वर कहते हैं देयर शैल नॉट बी टू यू अदर गॉड्स अबव माई फेस। मेरे सामने दूसरा रब नहीं होना चाहिए तेरे लिए। मगर आज बहुत सारे विश्वासियों का रब है और वो पास्टर बना हुआ है। बहुत सारे विश्वासी तो पास्टर को ही ईश्वर मानते हैं, जो काम कराना जी ओदे कोलों ले लो। परमेश्वर जीरो हो गया, मगर उसने एक शर्त रखी है कि मेरे सामने दूसरा रब तेरे लिए नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर परमेश्वर की आवाज को कोई नहीं सुनता तो फिर परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके जीवन में नहीं आ सकती। उसके जीवन में कभी भी आशीष नहीं आ सकती। यहां बंदा निडर है। क्यों निडर है? शांत है अपने जीवन में। क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज सुनने वाला है और सुनता रहा है और सुनता ही रहेगा। उसने ये एक प्रण किया है। तो देखो फिर ऐसे बंदे को मौत का टेस्ट नहीं देखना पड़ा, उसे मौत की तकलीफ झेलनी नहीं पड़ी, उसे मौत का दर्द महसूस करना नहीं पड़ा, क्योंकि उसने हमेशा हमेशा अपने परमेश्वर की आवाज को सुना है। दुख दा सामना उन्हें करना नहीं पिया। एक समय अकाल पड़ गया है, देखो बारिश नहीं हुई, चारों ओर कुछ भी नहीं है, खाने पीने को कुछ भी नहीं है, जीव जंतुओं के लिए भी कुछ नहीं, जानवरों के लिए भी कुछ भी खाने को नहीं है। उस समय एलिया के समय में जानवरों के लिए भी कुछ भी खाने के लिए नहीं था, जब अकाल पड़ गया है। तो जिसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, पानी तक नहीं है, तो उसका जीवन कभी भी शांत नहीं हो सकता। वो तो रोता है, गिड़गिड़ाता है, पानी नहीं, खाना नहीं है, हुण मेरा की होएगा? ए लास्ट दिन दी एक रोटी रह गई है, इन्ना आटा रह गया है, इन्ना पानी रह गया है, हुण ते बस कल नू खात्मा हो जाएगा मेरा। ओदे जीवन च कदी शांति नहीं रह सकती। मगर ये बंदा शांत है, निडर बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये उसकी आवाज को सुनता है, और जो उसकी आवाज को सुनता है ना, तो फिर परमेश्वर स्वर्ग में से, जैसे मैंने पहले भी जब मैं गीत गा रहा था तो मैंने कहा था, ये जो सृष्टि है ना, इसकी ड्यूटी लगा देगा परमेश्वर। आपके खाने पीने के कामों को पूरा करने के लिए इसकी सृष्टि की ड्यूटी लगा देगा वो। तो उसने एक पंछी की ड्यूटी लगा दी है, कौवे की ड्यूटी लगा दी है, इसे दे भाई खाना। इंतजामी परमेश्वर इंतजाम करता है, मगर उन लोगों का जो उसकी आवाज, देखो वहां पर उसके लिए शांति नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं है, कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं है, तो उसके जीवन में शांति तो हो ही नहीं सकती। मगर उसके जीवन में शांति है। वो शांति से, हो सकता है वहां के लोग रो रहे हो, विलक रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, दुहाइयां दे रहे होंगे, हुण ते खाना भी नहीं रहा, हुण ते पानी भी खत्म हो चुका, हुण असीं मरांगे, पता नहीं साडा की बनेगा। मगर ये बातें एलिया नहीं सोच रहा, वो नहीं सोच रहा ये चीजें। ही इज नॉट थिंकिंग, वो नहीं सोच रहा। क्यों नहीं सोच रहा? क्योंकि वह परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला है और सुन रहा है। जो परमेश्वर कह रहे हैं वो कर रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं वहां चला जा, ऐसे कर, वैसे कर, वहां पर तेरा इंतजाम होगा, मैं ऐसे तेरे लिए इंतजाम करूंगा। और वो शांत है, निडर है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर इंतजाम करता है। जब
पौलुस को और उसके साथी सिलास को मारा गया, पीटा गया, तो वो दुहाइयां नहीं दे रहे, वो रो नहीं रहे, वो शांत हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज को सुनने वाले हैं। वो शांति से, वो विपत्ति उन पर नहीं आई, वो शांति से कर क्या रहे हैं? देखो, आराधना कर रहे हैं। पौलुस सिलास आराधना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उसकी आवाज को सुनने वाले। मैं चाहता हूं एक वचन और पढ़ लें हम। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। अब पढ़ें 91 ज़बूर 1 अध्याय। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। फिर पढ़ें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो यहां पर लिखा है, जो उसके साए में पनाह लेता है, सर्वशक्तिमान परम प्रधान। आज परम प्रधान की छाया में कोई नहीं जाना चाहता, उसके साए में कोई भी छिपना नहीं चाहता। आज तो जैसे मैंने पहले बोल दिया कि पास्टर के पास जाना आसान समझते हैं लोग, अच्छा समझते हैं, मगर लिखा है जो परम प्रधान के साए में, इब्रानी भाषा में साए का अर्थ है रक्षा। जो परम प्रधान के साए में छिपता है, ओट लेता है और वह उसकी रक्षा करता है। आज आप किसके साए में जाते हो, कहां पनाह लेते हो, किसकी आवाज सुनते हो, किसका भरोसा करते हो, तो फिर उसी चीज का आपको फल मिलेगा। आपको परम प्रधान की उसके साए में जाकर छिपना है। तो यहां पर हालात पौलुस सिलास पर बड़ा है। निडर हैं वे, निश्चिंत हैं वे, शांत हैं वे। अगर कोई शांत है फिर ही गीत गा सकता है। अगर कोई शांत है ना तो गीत मुंह से फिर ही निकलता है, और जो शांत नहीं है उसके दिल से तो पता नहीं क्या क्या निकलता है। वो रोता है, चिल्लाता है। तो लिखा है जो परम प्रधान के, ही हु लिव्स इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई, ਜਿਹੜਾ परम प्रधान दे साए दे हेठा वसदा है, ओदे थल्ले रहिंदा है, will stray in the shadow of the Almighty, बई वो सुख पाएगा, शांति पाएगा, जीवन पाएगा, आनंद पाएगा। अब आप देख लें कि आप किसके साए में छिपते हो। अगर एक इंसान के सामने शेर आ जाए तो वो वृक्ष पर चढ़ेगा, उसकी परछाई में नहीं छिपेगा, वो छिप ही नहीं सकता, तो उसका बचाव नहीं होगा। परम प्रधान के साए में छिपने वाला बचेगा, उसकी आवाज को सुनने वाला बचेगा। अगर कोई सुनता है, उसके साए में जाता है, जो परमेश्वर कहता है करता है, तो फिर चाहे अकाल है, चाहे आगे बड़ा हालात है, बड़ा राजा है, बड़ी रानी है, वो क्रूर राजा, वो इजाबेल क्रूर रानी जो दासों को मारती थी, वो भी उसका कुछ बिगाड़ ना पाई, मौत टच ना कर पाई एलिया को। आप याद रखना, अग्नि रथ आता है, उसे उठाकर ले जाता है। सब कहें ऊंची आवाज में, परमेश्वर की अगर आप आवाज सुनते हो, मानते हो, चलते हो, वैसे ही जीते हो, उसके साए में छिप जाते हो। आज एक इंसान जी रहा है अपनी इंद्रियों के मुताबिक, जितनी इंद्रियां हैं वो उनके मुताबिक जी रहा है। देखना अच्छा चाहता है, सूंघना अच्छा चाहता है, खाना अच्छा चाहता है, पीना अच्छा चाहता है, और जो शरीर मांगता है, चाहे पाप भी क्यों ना मांगे, उससे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। शरीर के मुताबिक, इन इंद्रियों के मुताबिक जीना चाहता है, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है। सर्वशक्तिमान परम प्रधान के मुताबिक आज जीना नहीं चाहता कोई।
वो शांत रखना चाहता है, हम क्रोध करते हैं। वो प्रेम बंटवाना चाहता है हमसे, मगर हम नफरत बांटते हैं। वो हमें नम्र रखना चाहता है, हम नहीं रह सकते। वो हमें विश्वासी बनाना चाहता है, मगर हम नहीं बन सकते। वो चाहता है हम सब उस पर विश्वास करें, मगर हम नहीं कर सकते। हमारा विश्वास आज भी सोचते हैं नहीं, इंसान भी कर सकता है, पर जो भगवान कर सकता है वो दूसरा दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। सब कह दियो ऊंची आवाज में। तो लिखा है he who lives in the shelter of the most high, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਿਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰੂੜ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਸ ਜਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि दूसरा ईश्वर नहीं होना चाहिए, मगर आज विश्वासियों का भी ईश्वर है। विश्वासियों ने भी अपने ईश्वर बनाने, नहीं जो ने वो ही ने। पास्टर साहब, पास्टर बुरे नहीं है, पास्टर परमेश्वर का शुभ समाचार देने के लिए हैं और लोगों को परमेश्वर पर डिपेंड करने के लिए हैं। अपने जीवन में अपना आदर नहीं, परमेश्वर का आदर बढ़ाने वाले पास्टर होते हैं, जो अपने जीवन से परमेश्वर को ऊंचा करें। ते जेड़े कहते हैं मेरा लेवल वध जाए, बस मैं ऊंचा हो जावां ते बाकी सारे, आज जिनका लेवल ऊंचा करता है ना परमेश्वर, वो दूसरों को भूल ही जाते हैं। मगर जब आप अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करोगे तो वो नहीं आपको भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। वो ऐसा परमेश्वर है, अगर आप उसके साए में छिपते हो तो वो आपको जीवन देगा, जिंदगी देगा, आजादी देगा, छुटकारा देगा। सिलास और पौलुस तुरंत उसके साए में छिपने के लिए गए हैं और गीत गा रहे हैं उसके। तो वो जंजीरें, वो कैद खाना रिहाई के रूप में बदल गया उनके लिए। वो कैद खाने से उनको आजादी दे दी मेरे परमेश्वर ने। वो जंजीरें, वो काठ जिसके द्वारा वो जकड़े गए थे, वो भी सारी खुल गई और आजादी मिल गई। जो उसके साए में छिपता है ना, वो जीवन पाता है। सब कहें आप आज उसकी आवाज क्या सुनने वाले हो? आज उसकी आवाज सुनकर चलने वाले हो? जैसे परमेश्वर ने कहा है, जो मेरी आवाज सुनता है वो सुख शांति दे नाल वसिया रहेगा, निडर वसिया रहेगा। भाई आपको कोई विपत्ति डरा ना पाएगी, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो। आपको कोई जरूरत परेशान ना कर पाएगी, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो। आपकी जरूरत चाहे बहुत बड़ी है, मगर उस बहुत बड़ी जरूरत को भी परमेश्वर पूरा करना जानता है, आसानी से, आसानी से। आपको बेटे की जरूरत है, आपको घर की जरूरत है, आपको जो चाहिए आसानी से पूरा कर देने वाला परमेश्वर है। पर आपकी जरूरत वो तब पूरी करेगा जब आप उसकी आवाज को सुनोगे। उसने कहा है शांति आपको तब मिलेगी। एक औरत के घर में बच्चा नहीं है तो वो शांत नहीं हो सकती, सारी जिंदगी वो रोती रहेगी, हाय मैं निर्संतान हूं। मगर एक औरत उसकी सुनती है तो वो शांति से बसी रहेगी, वो अपने घर में शांति से बसी रहेगी। शांत बंदा तब होता है जब उसके पास सब कुछ होता है, संतान होती है, पैसा होता है, घर होता है, अच्छा बिजनेस होता है। इनमें से एक भी चीज की कमी होगी ना तो वो कभी भी शांत नहीं रह सकता। मगर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं जो मेरी सुनता है, परमेश्वर कहते हैं जो मेरी सुनता है ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂति ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੋਗੇ हमेशा। विपत्ति से निडर होकर, हालात तो डर नहीं आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। He is telling to you, वो कह रहा है आपसे
वो कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा है, उसने कहा है, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मगर हम फोन उठाते हैं और इंसान ढूंढते हैं, बड़ा चर्च ढूंढते हैं, बड़ा पास्टर ढूंढते हैं। आप याद रखें, बड़े पास्टर से भी बड़ा एक ईश्वर है जिसका नाम है क्या? यीशु मसीह। हालेलुया।